तो जब हम बात करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर में हमारी जितनी भी टैक्सेबल सप्लाईज होती है वो इंक्लूड होती है, हमारी जितनी भी एग्जेम्प्ट सप्लाईज होती है वो भी इंक्लूडेड होती है, कुछ भी मैं अगर इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो वो भी इंक्लूडेड होगी, कोई भी इंटर स्टेट सप्लाईज कर रही हूँ वो भी इंक्लूडेड होगी। और क्या क्या नहीं इंक्लूड होगा, तो मेरे टैक्सेस नहीं इंक्लूड होंगे। जब मैं बोल रही हूँ टैक्सेस, तो उसमें जो जीएसटी में लेवी हुए हैं टैक्सेस है वो इंक्लूड नहीं होंगे, मतलब कि आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और कंपनसेशन सेस, तो ये जो टैक्स है वो इंक्लूड नहीं होंगे। और साथ ही साथ इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। जब मैं बोल रही हूँ इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, अभी हमने समझा था कि रिवर्स चार्ज का एक एग्जांपल समझा था जहां पे हमने कहा था कि 1 लाख रुपए का जो सामान था मैंने सामने वाली पार्टी को बेचा, अब मैंने बेचा और उसने 18,000 रुपए मुझे ना देके सीधा सीधा गवर्नमेंट को जब पकड़ा दिया, तो उस केस में उस बंदे के लिए वो क्या है, उसके लिए तो परचेज थी बट टैक्सेस वो पे कर रहा है, तो वो उसको बोलते हैं इनवर्ट सप्लाईज, मतलब कि उसकी परचेजेस बट टैक्सेस वो खुद पे कर रहा है, तो वो रिवर्स चार्ज के अंदर कवर थी। तो उस पर्सन के लिए जब वो टर्नओवर को कैलकुलेट करेगा तो उन सप्लाईज को इंक्लूड नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके लिए परचेज थी ना कि सेल्स थी। तो ये था कि हमारा एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो हमारा टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाई, ये सारा का सारा इंक्लूड होता है। साथ ही साथ ये जब हम इंक्लूड करें हमेशा पैन लेवल पे देखेंगे, ना कि स्टेट लेवल पे। तो ये हमें पूरा पैन लेवल पे चेक करना होगा कि इस पैन लेवल पे इसका पूरा एग्रीगेट टर्नओवर कितना है। तो अगर मेरे 2-3 जगह पे अगर रजिस्ट्रेशन मेरे को करवाना हो या मैं 2-3 जगह से सप्लाईज कर रही हूँ, तो मैं पूरा देखूंगी या पूरा पैन लेवल पे कि इसका कितना है, फिर उस हिसाब से फिर मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है या नहीं है। अब बात करते हैं, ये तो था कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या है। अब बात करते हैं वो लिमिट क्या है, मैं किस लिमिट को अगर मैं क्रॉस करती हूँ तभी मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है, वो चीज हम समझेंगे। तो जब हम बात करते हैं लिमिट की, इससे पहले एक चीज और हमें समझना होगा। एग्रीगेट टर्नओवर में जो 2 चीज हमें समझनी है वो स्पेशल सिचुएशन होती है। तो हमने कल वाले सेशन में ये समझा था कि अगर प्रिंसिपल से हम एजेंट को सप्लाई करते हैं, तो इस केस में अगर हम प्रिंसिपल से एजेंट को सप्लाई कर रहे हैं और एजेंट फाइनली कस्टमर को सप्लाई करता है, यहाँ पे जो बिलिंग हुई थी वो प्रिंसिपल ने एजेंट को करी, फिर एजेंट ने आगे जाके वो सामान को उसको भेज दिया कस्टमर को। तो इस केस में लेकिन ये जो एजेंट था उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो सप्लाई किया था कस्टमर को। तो यहाँ पे जो होगा, जो टर्नओवर की हम बात करते हैं, ये जो टर्नओवर है, जो ये सेल हुई थी, ये हम एजेंट के ही टर्नओवर को मानेंगे, ना कि हम प्रिंसिपल का टर्नओवर मानेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिलिंग किसकी हुई, यहाँ पे बिलिंग किसकी हुई है, यहाँ पे बिलिंग हुई है एजेंट ने बिलिंग करी है कस्टमर को, ना कि प्रिंसिपल ने करी है बिलिंग एजेंट को। क्योंकि यहाँ पे जो बिलिंग हुई है वो हमने एजेंट ने कस्टमर को करी है। ठीक है, तो एजेंट ने कस्टमर को जब बिलिंग करी है तो ये किसका टर्नओवर बन जाएगा, ये टर्नओवर बन जाएगा एजेंट का। लेकिन दूसरा केस आता है कि प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर के लिए कुछ सामान भेजा और फिर वो सामान वो वापस भी लाता है, या फिर जॉब वर्कर ने डायरेक्टली कस्टमर को भेज दिया वो सामान प्रिंसिपल के बिहाफ में। तो इस केस में जो ये टर्नओवर बनता है ये हमेशा प्रिंसिपल का टर्नओवर बनता है और ना ही जॉब वर्कर का। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी होगी। फिर अब आता है, ये तो हमने समझ लिया कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, और अब हम समझेंगे एग्रीगेट टर्नओवर के बाद कि हमारा जो वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हो गए या फिर नॉर्मल जो हमारे स्टेट्स हैं उस पे थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। क्योंकि अभी तक हमने समझा कि एग्रीगेट टर्नओवर, हमें ये भी समझ में आया कि अगर वो एग्रीगेट टर्नओवर जो है एक थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड कर जाता है तब मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, नहीं तो मैं रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर नहीं लूंगी। तो यहाँ पे जब हम वो थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करते हैं तो मोस्टली क्या होता है, गुड के केस में जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 40 लाख, और जो सर्विसेज के लिए वो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 20 लाख। तो ये हमारी लिमिट है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो हम उसको बोलते हैं हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, उसमें जो वो लिमिट है वो 20 और 10 लाख है। बट हम इसको और अच्छे से समझेंगे कि वो एग्जैक्ट क्या लिमिट है और किस स्टेट में कितनी लिमिट है। तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ गुड्स में डील कर रहे हैं, तो उस केस में पुडुचेरी, तेलंगाना, इनके लिए जो लिमिट है वो 20 लाख रुपए है। और जैसे कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इनके लिए वो जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए है। जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इनके लिए वो लिमिट जो है वो 40 लाख रुपए है। वैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, इन लोगों के लिए वो जो लिमिट है वो 20 लाख रुपए है।
और उत्तराखंड के लिए भी वो लिमिट 20 लाख है। तो ये थी अगर वो एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील करते हैं। अगर वो समझो कि सर्विसेज और गुड्स या बोथ दोनों पे काम करते हैं, सर्विस पे भी हो रहा है और उनका साथ ही साथ गुड्स और सर्विस दोनों हो रहा है, तो वो हमारी लिमिट ये है जो लिखी हुई है, पुडुचेरी के लिए 20 लाख, तेलंगाना के लिए 20 लाख, मणिपुर के लिए 10 लाख, मिजोरम के लिए 10 लाख, नागालैंड के लिए 10 लाख, त्रिपुरा के लिए 10 लाख, जम्मू एंड कश्मीर के लिए वो 20 लाख है, असम के लिए 20 लाख, हिमाचल प्रदेश के लिए 20 लाख, अरुणाचल प्रदेश के लिए 20 लाख, मेघालय के लिए 20 लाख, सिक्किम के लिए 20 लाख और उत्तराखंड के लिए भी 20 लाख। लेकिन अगर इन स्टेट्स के अलावा कोई स्टेट अगर बच जाते हैं तो उनके लिए जो लिमिट है वो है 40 लाख। तो ये था हमारा लिमिट की, हमारी लिमिट क्या है, वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, इसके बेस में मुझे डिसाइड करना होता है। पहले तो मैं अपना एग्रीगेट जो टर्नओवर है पैन लेवल पे निकालूंगी, निकालने के बाद देखूंगी मैं कौन से स्टेट में हूँ, उस स्टेट के हिसाब से ये लिमिट लगती है। लेकिन अब ये सवाल आता है कि हमने जब वो एग्रीगेट टर्नओवर जो निकाला था, वो एग्रीगेट टर्नओवर मैंने पैन लेवल पे निकाला था। अगर मैंने वो एग्रीगेट टर्नओवर पैन लेवल पे लगाया था और लेट्स से मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो 3 स्टेट पे है, मान लो कि एक रजिस्ट्रेशन त्रिपुरा में है, एक जो है वो मेरा कर्नाटक के अंदर है और एक है मेरे दिल्ली में। अब मैं लिमिट अगर देखती हूँ तो कर्नाटका और दिल्ली के लिए तो 40-40 लाख का लिमिट है, त्रिपुरा के लिए जो लिमिट है वो 10 लाख है। जब मैंने एग्रीगेट टर्नओवर निकाला, लेट्स से कि मेरा जो एग्रीगेट टर्नओवर निकल के आता है वो 30 लाख है, तो अब क्या मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं कराना, और कराना है तो कौन कौन से स्टेट में कराना है, और मान के चलते ये सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज था। तो इस केस में अगर मैं देखूं, त्रिपुरा में मेरी जो था लिमिट वो था 10 लाख, उत्तराखंड और दिल्ली के हिसाब से था 40 लाख। तो हमें किस में देखना होगा, हम तो एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं, एग्रीगेट था 30 लाख, तो इसमें जो मुझे लिमिट एप्लीकेबल होगी वो होगी त्रिपुरा वाली जो लिमिट जो कि थी 10 लाख। तो मेरे को देखना होगा अगर 10 लाख से ज्यादा हो जाता है तो मुझे इन तीनों स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ऐसे मुझे डिफाइन करना है कि मुझे किस स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो ये थे हमारे जो स्टेट जहाँ पे जो लिमिट थी 10 लाख थी गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए, वो है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इन चारों के लिए जो है वो लिमिट, हमारी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 10 लाख रुपए। और जो हमारे ये वाले स्टेट्स हैं लाइक अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी और तेलंगाना, इनके लिए जो लिमिट है वो है हमारी 20 लाख रुपए, चाहे वो गुड्स पे करें या फिर सर्विस पे करें। और बाकियों के लिए जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, असम और हिमाचल प्रदेश, और जो इनमें कवर नहीं हुए थे वो सारे स्टेट्स के लिए गुड्स के लिए हो गई 40 लाख और सर्विसेज के लिए है 20 लाख। तो ये हमारी जो है लिमिट है स्टेट वाइज।